हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद, और इसमें थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ था, उसको हम लोग जल्दी से कवर करेंगे। फिर हम लोग कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है, इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप लोग पिछले वीडियोस को देख लीजिए। दो हालांकि कौन कहता है? मुल्कराज आनंद कहते हैं। दो हालांकि आई वॉज़ वेरी ईगर, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था। ईगर का मतलब उत्सुक होना। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था टू शेयर, बताने के लिए। टू शेयर का मतलब साझा करना या बताना। द जॉय, खुशी को। मैं उस खुशी को बताने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड स्किल, जिसे या जिस कौशल को उसने नया नया एक्वायर किया था, प्राप्त किया था, अर्जित किया था। दो हालांकि आई वॉज़ वेरी ईगर, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था टू शेयर द जॉय, उस जॉय को शेयर करने के लिए। ऑफ हिज न्यूली एक्वायर्ड, जो उसने अभी नया नया प्राप्त किया था। न्यूली का मतलब नया नया, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त किया था, स्किल का मतलब कौशल। यानी जिस कौशल को उसने अभी नया नया प्राप्त किया था, उसको मैं बताने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। कौन से कौशल की बात हो रही है यहाँ पर? साइकिल सीखने की। चंदू ने साइकिल सीख लिया था, चलाना सीख लिया था, उसको मैं बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। फिर है आई डिड नॉट सी, मैं नहीं मिल पाया या मैंने नहीं देखा चंदू को द नेक्स्ट डे, अगले दिन। मुल्कराज आनंद कहते हैं मैं चंदू को अगले दिन नहीं देखा। इसका मतलब क्या है कि मैं चंदू से अगले दिन नहीं मिल पाया। एज, क्योंकि आई वॉज टेकन, मुझे ले जाया गया था, टू सी, मिलने के लिए, माई आंट्स, मेरी मौसी से, इन द विलेज ऑफ वर्का, वर्का नामक गांव में। कहते हैं कि चूँकि मुझे मेरी मौसी के घर ले जाया गया था। अब यहाँ पर आंट्स का मतलब चाची कह सकते हैं आप, या मामी कह सकते हैं, या मौसी कह सकते हैं। तो मुझे मेरी चाचियों के घर या मेरी मामियों के घर ले जाया गया था, और उनका घर कहाँ था? वेरका में। इसलिए मैं नेक्स्ट डे चंदू से नहीं मिल पाया। फिर आगे कहते हैं बट, लेकिन, ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही कॉल्ड फॉर मी, उसने मुझे बुलाया। मुल्कराज आनंद कहते हैं कि तीसरे दिन मेरे दोस्त चंदू ने मुझे बुलाया, एंड सेड, और कहा, दैट की, ही वुड शो मी, वो मुझे दिखाएगा, द जोक, उस मजाक को मुझे दिखाएगा, उस मज़े को, चाहे मजाक कह लीजिए चाहे मज़ा कह लीजिए। चंदू ने कहा वो मुझे दिखाएगा, द जोक, वह मजाक, ही हैड टॉक्ड ऑफ, जिसके बारे में उसने बात की थी। अब किस बारे में बात की थी, ये अगर आपने पढ़ा होगा, पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा। असल में चंदू ने कहा था कि मैं अब यहाँ के जो जमींदार हैं, साहूकार हैं, या जो पुजारी हैं, पुरोहित वर्ग हैं, उनके बालों को काटना बंद कर दूंगा, उनकी दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। तो चंदू ने कहा कि आओ मैं तुम्हें वही जोक दिखाता हूँ जिसके बारे में मैंने बात की थी। आई फॉलोड क्विकली, मैंने तेज़ी से उसका अनुसरण किया। अर्जिंग हिम, उससे पूछते हुए, टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, मुझे बताओ किस बारे में तुम बात कर रहे हो। मुल्कराज आनंद कहते हैं जब चंदू ने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें उस मजाक के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी, तो मैं जल्दी जल्दी उसके पीछे चल पड़ा, ये पूछते हुए कि मुझे बताओ किस बारे में तुम बात कर रहे हो। अब चंदू ने कहा, लुक, देखो, ही सेड, उसने कहा, चंदू ने कहा, लुक, देखो, हाइडिंग बिहाइंड द ओवन ऑफ द विलेज पॉटर, हाइडिंग, छिप जाओ, बिहाइंड, पीछे, द ओवन, चूल्हे, इसका मतलब होता है अलाव, ओवन का मतलब अलाव या चूल्हा, चूल्हे के पीछे छिप करके देखो, ऑफ द विलेज पॉटर, गांव का जो कुम्हार है, पॉटर है, यानी बर्तन बनाने वाला है, उसके चूल्हे के पीछे
छिप कर देखो। क्या देखने के लिए कह रहा, आगे देखो। डू यू सी, क्या तुम देख पा रहे हो, द कॉन्ग्रीगेशन, समूह या जमावड़ा, ऑफ मैन, आदमियों का, इन द साहूकार शॉप, साहूकार की दुकान पर। चंदू ने मुझसे कहा कि क्या तुम साहूकार की दुकान पर आदमियों का जमावड़ा या आदमियों की भीड़ देख पा रहे हो। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है जमावड़ा। ट्राई, प्रयास करो, एंड रिकॉग्नाइज, और पहचानो, हु इज़ देयर, वहाँ पर कौन है। चंदू ने मुझसे कहा प्रयास करो और पहचानो कि साहूकार की दुकान पर कौन कौन है। आई एक्सप्लोर्ड, मैंने ध्यान से देखा, अमंग, बीच में, द वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे रूपों को, यानी मैंने देखा कि वहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के चेहरों वाले लोग खड़े हैं। तो वही कह रहे, आई एक्सप्लोर्ड, मैंने ध्यान से देखा, अमंग द वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे चेहरों को, बहुत सारे रूपों को, एंड, और, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई वॉज क्वाइट बैफल्ड, मैं बिल्कुल चकरा गया था। बैफल्ड का मतलब होता है चकरा जाना या अचंभित हो जाना या आश्चर्य में पड़ जाना। मैं एक क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट आई वॉज क्वाइट बैफल्ड, मैं एकदम चकरा गया था, मैं एकदम अचंभित हो गया था। ओनली द पीजेंट्स, केवल किसान, सिटिंग, बैठे हुए थे, राउंड, चारों ओर, वेटिंग, प्रतीक्षा करते हुए, फॉर द लैंडलॉर्ड, जमींदार के लिए। आई सेड, मैंने कहा, मैंने चंदू से कहा कि वहाँ तो केवल किसान बैठे हुए हैं जो जमींदार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब चंदू क्या कहता है, लुक अगेन, दोबारा देखो, ही सेड, उसने कहा, चंदू ने कहा, दोबारा देखो, यू इडियट, एंड सी, तुम मूर्ख, फिर से देखो, द लैंडलॉर्ड इज़ देयर, जमींदार तो वहीं बैठा है। तुम तो कह रहे हो कि जमींदार की प्रतीक्षा कर रहे हैं किसान, लेकिन फिर से देखो इडियट, जमींदार वहीं पर बैठा है। हिज लॉन्ग ज्वेड फेस्ड, उसके लंबे जबड़े वाले चेहरे, यानी हिज, उसका, लॉन्ग ज्वेड, लंबे जबड़े वाला, फेस, चेहरा, डर्टाइड, गंदा हो गया है, बाय द वाइट स्कम, सफ़ेद मैल से, ऑफ हिज अनशेव्ड बियर्ड, उसके बिना कटे हुए दाढ़ी की वजह से। चंदू ने मुझे बताया कि लैंडलॉर्ड वहीं पर बैठा हुआ है, देखो उसका जो लंबे जबड़े वाला चेहरा है जो एकदम गंदा हो चुका है, वाइट स्कम से, वाइट स्कम का मतलब सफ़ेद मैल से, ऑफ हिज अनशेव्ड बियर, बिना कटे हुए दाढ़ी के। चूँकि उसकी दाढ़ी मैंने काटी नहीं है तो उसकी दाढ़ी पर वाइट जो है मैल या काई जम गई है, उसकी वजह से उसका चेहरा काफ़ी गंदा हो गया। उसको देखो, जमींदार तो बैठा हुआ है। फिर मुल्कराज आनंद कहते हैं, मैंने देखा और मुझे हंसी आ गई। हा 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 हा, मैंने हंसा। आई साउटेड, मैं चिल्लाया। हिलेरियसली, हिलेरियसली का मतलब होता है बहुत ही ठहाके लगाकर मैंने हंसा। स्ट्रक, और उसके बाद मैं चौंक गया, एकदम स्तब्ध रह गया, अचंभित हो गया। बाय द कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास से, ऑफ द बिग थिक मुस्टैक, बड़ी घनी मूछों को देख करके। अब देखिए, अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ना है। मैंने आपको ये कई बार बताया कि जब दो कॉमा मिल जाए, जैसे एक कॉमा यहाँ मिल गया और यहाँ देखिए दो कॉमा है, एक यहाँ है कॉमा, एक यहाँ है, तो ये जो लाइन है इसको आप पहले पढ़ लीजिए या बाद में। तो यहाँ मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, तब समझ में आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ देखिए मुस्टैक के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ से पढ़ना, एंड, तब आपको लाइन समझ में आ जाएगी। स्ट्रक, में अचंभित हो गया, स्तब्ध रह गया। बाय द कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास से, ऑफ द बिग थिक मुस्टैक, बड़ी घनी मूछों को देख करके, एंड द प्रिकली वाइट बुश, और उसके चुभते हुए, देखिए प्रिकली का मतलब होता है चुभता हुआ, चुभने वाला, वाइट बुश मतलब सफ़ेद झाड़ी, वाइट बुश सफ़ेद झाड़ी, ऑफ हिज ओवर ग्रोन मैन, उसके
ओवर ग्रोन अधिक मात्रा में बढ़े हुए, मेन का मतलब होता है बाल, यानी उसकी जो दाढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोन हो गए थे। तो उसकी ओवर ग्रोन मेन यानी कि अधिक बढ़ी हुई दाढ़ी को मैंने देखा, जो कि एकदम प्रिकली का मतलब आप कह सकते हैं कि जो चुभने वाले वाइट वो सफ़ेद झाड़ियों की तरह दिख रहे थे। और मैंने उसके बिग थिक मुस्टैक को देखा, यानी कि बड़ी घनी मूँछों को देखा। इन दोनों में कंट्राडिक्शंस दिख रहा था। अब देखिए बीच वाला, विच आई न्यू, जिसे मैं जानता था, द लैंडलॉर्ड डाइड इन ए रेड डाई, जमींदार लाल कलर से उसको डाई किया करता था। यानी कि जिन दाढ़ी और मूँछों को वो लाल कलर से डाई किया करता था, अब उनमें विरोधाभास दिख रहा था। दाढ़ी एकदम चुभती हुई सफ़ेद झाड़ियों की तरह दिख रही थी, और जो मूँछें थी एकदम घनी हो गई थी। हा 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 हा, मैंने हंसा। आई रोड, फिर मैंने, रोड का मतलब होता है दहाड़ना, लेकिन यहाँ पर है मैंने बोला। अ सिक लायन, एक बीमार शेर। ही लुक सीडी, वो बहुत भद्दा दिखता है, बहुत गंदा दिखता है, कमज़ोर दिखता है। यानी कि जो जमींदार पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को घमंडी दिखाता था, बहुत ज़्यादा बोलता था कि ये लोग नीच हैं, लेकिन अब वही चंदू जब उनके बाल काटना बंद कर देता है, तो जो शेर दिखते थे अब वो एकदम सिक लायन हो गए, बीमार शेर की तरह हो गए। चुप रहो, चंदू कहता है चुप रहो। वार्ड चंदू, चंदू ने चेतावनी दी। डोंट मेक ए रो, शोर मत करो। बट लुक, केवल देखो, एट द साहूकार, साहूकार को। ही लुक्स लाइक ए लीपर विद द ब्राउन टिंग ऑफ टोबैको ऑन his walrus mustache which I once used to trim. He looks, वो दिखता है, यानी साहूकार दिखता है, like a leper, लेपर का मतलब होता है कोढ़ी, एक कोढ़ी की तरह दिखता है, यानी गंदा आदमी, भद्दा आदमी, कोढ़ी की तरह दिखता है। विद द ब्राउन टिंग, ब्राउन मतलब भूरा, टिंग का मतलब कलर, भूरे कलर के साथ, ऑफ टोबैको, तंबाकू के, ऑफ हिज वालरस मुस्टेक, वालरस का मतलब बड़ी बड़ी, मुस्टेक का मतलब मूछे, यानी साहूकार की जो मूछे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, जो कि ब्राउन कलर की लगती हैं। ब्राउन टिंग का मतलब भूरे कलर की लगती हैं, टोबैको तंबाकू के जैसे। जैसे कोई तंबाकू खा करके, पहले पान खा करके थूकता है ना, तो जो कलर निकलता है, ठीक उसी प्रकार उसकी जो मूछें हैं वो हो गई हैं। विच आई वंस यूज टू ट्रिम, जिसको मैं पहले काटा करता था, मैं जिसको पहले काटा करता था, अब चूँकि नहीं काटता हूँ तो एकदम भूरे कलर की हो गई हैं, बहुत घनी हो गई हैं। यानी साहूकार की मूछें घनी हो गई, दाढ़ी बढ़ गई है, जमींदार की बढ़ गई है, जो कि चंदू ने हड़ताल कर दिया था। नाउ यू रन, अब तुम दौड़ जाओ, भाग जाओ। बाय द शॉप, उस दुकान से होकर के, यानी साहूकार की दुकान से होकर के तेज़ी से भागो। एंड कॉल, और कहो, बीवर्स बीवर्स, ऊद बिलाओ, दे कैन नॉट से एनीथिंग टू यू, वे तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे। चंदू कहता है मुझसे कि अब तुम अगर दुकान के सामने उनको ऊद बिलाओ कहकर भागोगे तो भी वो तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो स्वयं बेइज्जती महसूस कर रहे हैं अपनी। तो वही कह रहा है, दे कैन नॉट से एनीथिंग टू यू। फिर है, आई वॉज टू इम्पीचुअस अ डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, इम्पेचुअस का मतलब जल्दबाज, मैं भी जल्दबाज शिष्य था। ऑफ द इम्पिस चंदू, दुष्ट चंदू का, इम्पिस का मतलब दुष्ट, यानी दुष्ट चंदू, जो कि चंदू थोड़ा दुष्ट टाइप का था, तो मैं उसका जल्दबाज डिसिपल था, यानी कि शिष्य था। टू वेट, और प्रतीक्षा नहीं कर पाया। देखिए जब यहाँ पर टू लग जाए, TOO, और फिर यहाँ एक बार और टू लग जाए, तो यहाँ पर नेगेटिव अर्थ आ जाता है, उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। तो कह रहे हैं कि आई वॉज टू इम्पेचुअस अ डिसिपल ऑफ द इम्पिस चंदू, मैं दुष्ट चंदू का इतना जल्दबाज
शिष्य था कि टू वेट, मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाया, टू डेलीब्रेट, सोचने की, यानी मैंने सोचने की, जब चंदू ने मुझसे कहा कि तुम दुकान के पास से गुजर जाओ ऊद बिलाओ चिल्लाते हुए, तो मैं तुरंत, इतना जल्दबाज शिष्य था उसका कि मैं तुरंत उसकी बात को सुना और बिना सोचे समझे मैं तुरंत मान गया उसकी बात को। बीवर्स बीवर्स बीवर्स, ऊद बिलाओ, आई साउटेड, मैंने चिल्लाया, एज आई रैन बाय द शॉप, जब मैं दुकान से होकर भागा। यानी मैं इतना ज़्यादा चंदू का शिष्य था, इतना बड़ा शिष्य था, इतना जल्दबाज था कि मैंने बिना कुछ सोचे हुए, डेलिब्रेट का मतलब सोचे हुए, ऊद बिलाओ कहते हुए दुकान से भाग गया। जैसे चंदू ने मुझसे कहा ठीक वैसा ही मैंने किया। द पीजेंट्स, किसान, हु वर गैदर्ड राउंड इट, जो उसके चारों ओर बैठे हुए थे, बस्ट आउट लाफिंग, वो फूट कर हंसने लगे। यानी जमींदार के चारों ओर जो किसान बैठे हुए थे वो फूट कर हंसने लगे। कैच हिम, पकड़ो उसे, द लिटिल रग, छोटा बदमाश, दुष्ट, साउटेड द साहूकार ने चिल्लाया कि पकड़ो उसे, ही इज़ इन लीग विद दैट बार्बर बॉय चंदू, वो भी उस बार्बर बॉय चंदू के साथ मिला हुआ, पकड़ो उसे जल्दी से, साहूकार ने चिल्लाया और चंदू भाग गया। तो सॉरी क्या है, मुल्कराज आनंद जी भाग गए चिल्लाते हुए, ऊद बिलाओ। बट लेकिन ऑफकोर्स, वास्तव में, आई हैड क्लाइम्ड अप अ बनियान ट्री, मैं बरगद के पेड़ पर चढ़ गया था। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़। मैं बरगद के पेड़ पर चढ़ गया था। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, आई जम्प्ड ऑन द वॉल, मैं दीवार पर कूदा, ऑफ द टेम्पल, मंदिर के दीवार पर कूदा, एंड, और, साउटेड माई स्लोगन एट द प्रीस्ट, और मैंने अपना नारा, यानी कि जो अपना स्लोगन था, नारा था, उसे पुजारी के ऊपर भी चिल्लाया। मैंने पुजारी के ऊपर भी उसको चिल्लाकर कहा, क्योंकि पुजारी भी तो पुरोहित थे, ये भी तो चंदू का पहले बेइज्जती करते थे। तो मैंने प्रीस्ट यानी जो पुजारी थे मंदिर के, टेम्पल के, उनको भी ऊद बिलाओ कह के भाग गया। द र्यूमर अबाउट द बार्बर्स बॉयज स्ट्राइक स्प्रेड, द र्यूमर, अफवाह, अबाउट द बार्बर्स बॉयज स्ट्राइक, यानी कि जो नाई था, बार्बर का मतलब नाई लड़का था चंदू, उसके स्ट्राइक यानी उसके हड़ताल का जो र्यूमर था, अफवाह था, स्प्रेड, फैल गया था। एंड द जोक, और जोक यानी मजाक, अबाउट द अनकेम्प्ड बियर्ड्स, अनकेम्प्ड यानी कि वो जो बिना कटे हुए गंदे दाढ़ी थे, उनके बारे में जो जोक था, ऑफ द एल्डर्स, बड़ों के, यानी जो एल्डर्स थे, जो जमींदार साहूकार थे, उनके बिना कटे हुए गंदी दाढ़ी के बारे में जोक था, ऑफ द विलेज, गांव के, बिकेम करेंट, वो प्रचलित हो गया था, इन एवरी होम, प्रत्येक घरों में। फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा आपको समझना पड़ेगा। इतना तो आप समझ गए कि चंदू के हड़ताल की अफवाह फैल गई थी। द र्यूमर मतलब अफवाह, अबाउट द बार्बर्स बॉयज़ स्ट्राइक, नाई लड़के के, स्ट्राइक मतलब हड़ताल की, यानी नाई लड़का कौन था, चंदू, तो चंदू के हड़ताल की जो अफवाह थी वो फैल गई थी। अब यहाँ देखिए, एंड, और, द जोक्स मतलब हंसी मजाक, अबाउट द अनकेम्प्ड बियर्ड्स, उस अनकेम्प्ड बियर्ड के बारे में, यानी कि जो बिना कटे हुए दाढ़ी थे, गंदी दाढ़ी थे, उसके बारे में जो मजाक था, ऑफ द एल्डर्स, अब वो दाढ़ी किसकी थी, एल्डर्स यानी बड़े बड़े लोगों की, ऑफ द विलेज, गांव के, जो गांव के बड़े बड़े लोग थे, उनकी दाढ़ी का मजाक, बिकेम हो गया था, करंट का मतलब प्रचलित, यानी वो भी उनके मजाक भी प्रचलित हो गए थे, फैल गए थे, इन एवरी होम, प्रत्येक घरों में। इवन दोज, यहाँ तक कि वे भी,
हु वर ऑफ हाई कास्ट, जो कि उच्च वर्ग के थे, यानी निम्न वर्ग के लोगों में तो ये बात फैली गई थी, यहाँ तक कि जो हाई सोसाइटी के लोग थे, जो उच्च वर्ग के, उच्च जाति के लोग थे, वे भी, इवन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द एल्डर्स, उन बड़े बड़े लोगों के फैमिली के सदस्य भी, बिगैन टू गिगल विद लाफ्टर, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे, एट द सैबी अपीयरेंस, उस गंदे चेहरे पर, ऑफ द ग्रेट वंस, उन महान भावों के, यानी कि जो जमींदार थे, जो साहूकार थे, प्रीस्ट थे, ठेकेदार थे, उनके जो सैबी अपीयरेंस थे, यानी गंदे हाव भाव थे। अपीयरेंस का मतलब चेहरे का हाव भाव, दिखावा, और सैबी का मतलब गंदा। अब चूँकि उनका चेहरा काफ़ी गंदा लगने लगा था, तो उनके अपने घरों के सदस्य भी हंसने लगे थे। छोटे जाति के जो थे, निम्न जाति के, वो तो हंसते ही थे, साथ ही साथ उनके खुद के घर के लोग भी हंसने लगे थे। वही यहाँ पर लिखा है कि इवन, यहाँ तक कि दोज हु वर हाई कास्ट, यहाँ तक कि वे लोग भी जो उच्च वर्ग के होते थे, इवन द मेंबर्स, यहाँ तक कि सदस्य, ऑफ द फैमिली, परिवार के, ऑफ एल्डर्स, उन बड़े बड़े लोगों के, यानी जो बड़े बड़े लोग थे, उनके फैमिली के सदस्य भी, बिगैन टू गिगल विद लाफ्टर, बिगैन लगे थे, टू गिगल विद लाफ्टर का मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे, एट द सैबी अपीयरेंस, गंदे चेहरे पर, ऑफ द ग्रेट वंस, उन महान लोगों के, ग्रेट वंस यहाँ पर आया है जो साहूकार हैं, जमींदार हैं, उनके लिए, तो उनके गंदे चेहरे पर लोग हंसने लगे थे। एंड मेड र्यूड रिमार्क्स, और भद्दी टिप्पणी करने लगे थे। र्यूड रिमार्क्स का मतलब गंदी टिप्पणी, भद्दी टिप्पणी करने लगे थे, अबाउट दियर पर्सन्स, अपने लोगों के बारे में, यानी कि जो उनके घर के लोग थे, वो भी कहीं ना कहीं उनकी बुराई करने लगे थे। एंड इट वॉज सेड, और ऐसा कहा जाता है, एंड इट वॉज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट की द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जमींदार की पत्नी ने, थ्रेटेंड, धमकी दी थी, टू रन अवे विद समबडी, किसी के साथ भाग जाने की, बिकॉज, क्योंकि, बीइंग यंगर, वो अधिक छोटी लग रही थी, देन हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तुलना में, बाई 20 ईयर्स, 20 वर्ष। अब चूँकि जो जमींदार की पत्नी थी, वो अपने पति जमींदार से 20 वर्ष छोटी लगने लगी थी, क्योंकि उसके जमींदार की बड़ी बड़ी मूछें, दाढ़ी आ गई थी, तो एकदम साधु की तरह बन गए थे। तो जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा कि मैं तुमको छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे छोटी लग रही हूँ, तुम जानवर हो गए एकदम। सी हैड बॉर्न, उसने सहन किया था, विद हिम, उसके साथ, सो लॉन्ग एज, अब तक, इसलिए, क्योंकि, ही केप्ट हिमसेल्फ इन ट्रिम, क्योंकि वो अपने आप को ट्रिम में रहता था। ट्रिम का मतलब होता है दाढ़ी को काटना, क्योंकि वो अपनी दाढ़ी को काट कर रखता था, इसलिए अभी तक वो उसके साथ सहन करती थी, रह लेती थी, यानी अभी तक उसने जीवन बिताया है, क्योंकि वो अपने आप को ट्रिम करके रखता था, दाढ़ी बाल को काट के रखता था। बट, लेकिन, वॉज नाउ डिस्गस्ट, लेकिन अब मैं परेशान हो गई हूँ, विद हिम, उससे, जमींदार की पत्नी कहती है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ क्योंकि मैं बाहर चला गया था, अभी कोई आया था दरवाजे पर, तो मैं आपको पढ़ा रहा था, हाँ, कि जो जमींदार की पत्नी थी, वो भी अब जमींदार से ये कहने लगी थी कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं आपके साथ इसलिए रही क्योंकि आप अपनी दाढ़ी को ट्रिम करके रखते थे, मूँछों को ट्रिम करके रखते थे। बट वॉज नाउ डिस्गस्टेड विद हिम, लेकिन अब मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ, बियॉन्ड, बाहर हो गया है, द लिमिट्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन, समझौते की सीमा के, यानी कि अब कोई समझौता नहीं हो सकता, जो हदें थीं वो पार हो गई हैं। मैं सोच रही थी कि तुम कल कटाओगे, परसों कटाओगे, उसके अगले दिन कटाओगे, लेकिन तुम तो कटा ही नहीं रहो। तो रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है समझौता, लिमिट्स का मतलब तो आप जानते हैं, दायरा,
यानी कि हदें अब पार हो गई हैं, समझौते की बात जो थी अब नहीं हो सकती है, सारे समझौते की हदें पार हो गई हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ऐसा जमींदार की पत्नी जमींदार से कहती थी। तो ये थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं लाइनें हैं, थोड़ी बड़ी हैं, तो हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये देखिए थोड़ा सा बचा हुआ है, ये इतना मात्र इतना बचा हुआ है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।